नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि जो अच्छे लोग हैं या फिर जो एकदम पवित्र लोग हैं, मतलब जो दुनिया को बस मैं अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा। जो दिल से बहुत ही अच्छे से है लोग और दिल से पवित्र लोग हैं, ऐसे लोगों की दो बड़ी निशानियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। मैंने इस पर पहले भी आपसे बात की थी, लेकिन ऐसी जो बातें होती है दोस्तों, मुझे लगता है कि नए सिरे से अगर हम सामने वाले को कुछ हमें कहने की कोशिश करो आप सबको, तो उससे आप भी कुछ सीख सकते हैं और मैं भी उससे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात कही थी, मुझे अभी भी याद है उनके जो भाषण थे उसमें वो सारी चीज़ें उन्होंने कही थी। ये जो उसमें की एक छोटी सी ये बस बात उन्होंने कही थी और मेरे मन पर उसने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला था। तकरीबन ये 7 या 8 साल पहले मैंने पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैं आपके सामने वो रखता हूँ। स्वामी जी ने यह कहा था कि अच्छा इंसान कौन होता है। अच्छे इंसान की अगर हम व्याख्या देखने जाए दोस्तों तो बहुत बड़ी है। जैसे अच्छा इंसान दूसरों को मदद करेगा, किसी के लिए कुछ करने की कोशिश करेगा, जो दूसरे को खुशियों में कुछ को खुद की खुशी दुगने की कोशिश करेगा, तो एक अच्छा इंसान जो है वो इस तरीके से होता है। मुझे लगता है कि ये उसकी जो अच्छे इंसान की जो अच्छी बातें हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन शॉर्ट में अगर हम कहें तो उन्होंने इस तरीके से कहा था कि एक अच्छा और एक सच्चा जो इंसान है उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जो किसी ज़रूरतमंद के लिए बहुत कुछ करेगा, लेकिन उसको ये लगेगा कि मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। अगर आपको अच्छे इंसान के लिए कुछ करने की कोशिश करनी हो या फिर अच्छे इंसान को पहचानने की कोशिश करनी हो, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में मेरे लिए किसी ने समझो बहुत कुछ किया है और वो ये इंसान कहता है कि अरे मैंने तेरे लिए कुछ भी नहीं किया, तो हम समझ सकते हैं कि हाँ, ये एक अच्छा इंसान है कि इसने मेरे लिए इतना कुछ किया, फिर भी ये अपना ज़रा भी उसमें एक क्रेडिट नहीं कह रहा। और दूसरी बात उन्होंने ये इस तरीके से कही है दोस्तों कि अच्छे इंसान को इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि अगर आपने उनके लिए ज़रा सा कुछ किया, मैंने किसी एक अच्छे इंसान के लिए थोड़ा सा कुछ किया, तो उन्होंने इस तरीके से कहा है कि उस इंसान को ये लगेगा कि अरे इसने मेरे लिए तो बहुत कुछ किया है। उनके लिए अगर हम थोड़ी सी भी उनको कुछ मदद करें तो उनको लगता है कि इसने मेरे लिए कितना किया है। उसके लिए बहुत साले चले गए, फिर भी वो बोलेंगे कि इसने इस वक्त मेरी इस तरीके से मदद की थी। तो ये अच्छे इंसान की निशानी है कि वो कभी भी दूसरे का जो मदद है उसको कभी भी नहीं भूलते। उसकी छोटी सी मदद को वो बहुत बड़ी दिखाने की कोशिश करेंगे और उसके आभार प्रकट करेंगे। और दूसरे के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, फिर भी वो कहेंगे अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो जो अच्छा इंसान है दोस्तों वो इस तरीके से होता है। ये एक बात हुई दोस्तों, इतना स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, लेकिन इसके आगे का भी जो मैं आपको कह रहा हूँ वो खुद मैंने इस तरीके से सोचा है कि इस तरीके से अगर अच्छा इंसान हो सकता है तो एक बुरे इंसान की क्या निशानी हो सकती है। तो ये हो सकती है दोस्तों कि जो बुरा इंसान है वो इससे पूरी तरीके से उल्टा होगा। वो किसी के लिए कुछ थोड़ा करेगा लेकिन उसको लगेगा कि मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया। ऐसे आपने भी लोगों को देखा होगा कि जैसे वो ज़रा सा कुछ किसी के लिए कुछ करेंगे और 10 साल के बाद भी इसके लिए मैंने ये किया था, इसके लिए मैंने वो किया था। तो इस तरीके से वो सोच सकते हैं। तो एक बुरे इंसान को पहचान हम इस तरीके से सकते हैं कि ज़रा सा किसी के लिए कुछ करेंगे और सोचेंगे कि उन्होंने बहुत कुछ बड़ा किया है। और इसी तरीके से दोस्तों ये दूसरी जैसे बात उन्होंने कही है कि जो बुरा इंसान होगा उसके लिए किसी ने बहुत कुछ किया। समझो एक बुरा इंसान है, उस पर किसी ने दया की और रहने दो चलो ये बुरा है, फिर भी उसके लिए बहुत कुछ किया, फिर भी ऐसा जो बुरा इंसान है वो यही सोचेगा कि इसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। ये जब कुछ किसी के लिए करेंगे तो वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसके ऐसे बुरे इंसान के लिए कोई बहुत ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करे तो उनको कुछ भी नहीं लगता। तो एक अच्छे और बुरे इंसान में बहुत मुझे लगता है कि ये ज़मीन और आसमान जैसा ये फ़र्क है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है दोस्तों कि अगर एक बुरा इंसान अगर अच्छा इंसान बनना चाहे तो वो ज़रूर बन भी सकता है। एक देखा जाए तो एक ज़मीन कहीं ना कहीं आसमान से भी मिल सकती है, बस इच्छा शक्ति उस तरीके से होनी चाहिए। मैंने बहुत बार ऐसे लोगों की कहानी सुनी है कि जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा बुरे थे लेकिन आज वो दुनिया को कहीं ना कहीं राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और वो हालांकि आज कहीं ना कहीं दुनिया को भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने गलतियाँ की वो आप ज़रा भी मत करना। तो इसी तरीके से मुझे आपको ये बात कहनी थी। थोड़े से एक मजाकिया अंदाज में मैंने कहने की कोशिश की, लेकिन इसका जो गंभीरता है मुझे लगता है कि हम पूरी ज़िंदगी हमारी कट जाएगी शायद इन सारी चीज़ों को समझने के लिए। मैं आपको बस आखिर में इसलिए मैंने आपको फिर से आपके सामने ये सारी चीज़ें रखी। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में भी हमारे लिए अगर कुछ थोड़ा भी कोई कुछ करता है तो उसके लिए उस इंसान को आप कभी भी मत भूलना। जितना हो सके आप हर रोज़ भगवान से हम जब भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं तब आप कहना कि मेरे लिए जिन लोगों ने थोड़ा सा भी किया हो या फिर बहुत बड़ा भी किया हो, ऐसे सारे लोगों को आप हमेशा खुश रखना, उनके जीवन के सारे सपने पूरे करना, उनका जो परिवार है वो भी खुश रहे। तो ऐसी चीज़ों से क्या होता है दोस्तों, हमारे मन से एक अच्छी वेव भगवान तक जाती है और वह उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हमें ही हो सकता है। और हमारे जीवन में भी अगर कोई ज़रूरतमंद हमारे सामने आए तो आप कभी भी
मतलब अगर आपको पॉसिबल है उसके लिए कुछ करना, तो ऐसे वक्त में आप कदम कभी भी पीछे मत हटाना। हो सकता है कि ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हो, और ऐसे वक्त में अगर हम उनकी मदद करेंगे, हो सकता है कि ईश्वर हमसे खुश हो, या फिर वो सारी जो मदद है वो हम डायरेक्टली ईश्वर को ही कर रहे। इसी तरीके से आप करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।